ये हम देखेंगे आज जो पेपर है टीजीटी सोशल साइंस का है, फीमेल का 2018 का, इंग्लिश के इसके सारे क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का जो हम देखेंगे, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स गिवन वर्ड। इसमें सिनोनिम्स बताना है इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं हम देखते हैं। तो इम्यून का हमें बताना है कि इम्यून का क्या होगा, वर्नरेबल, रेजिस्टेंस, ससेप्टिबल एंड नेक्स्ट वन इज हेल्पलेस। तो रेजिस्टेंस इसका होगा इम्यून का। अब बाकी के इसको नोट कर लीजिए और आप देखते रहिए वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। The communist lost dash, the conservatives dash, the first free election dash Carotia. तो ऑप्शन विल बी डी, टू इन ठीक है। द कम्युनिस्ट लॉस्ट टू द कंजर्वेटिव्स इन द फर्स्ट इलेक्शंस इन कैरोटिया। क्वेश्चन नंबर 3, select the most appropriate option to fill in the blanks. I was working on my mathematics dash, टारू एंड काव्य वर प्लेइंग चेस। तो मीन वाइल मतलब होता है उसी दौरान, तो आंसर 3 होगा इसका, उसी दौरान वो चेस खेल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज नोट एन एंटोनियम ऑफ अनदर वर्ड बाय एडिंग द प्रीफिक्स डिस। तो डिसक्वालीफाई, डिसइंटरेस्टेड, डिसरिगार्ड, डिस्टिंग्विश्ड। तो डिस्टिंग्विश इसका आंसर होगा। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मोस्ट select the most appropriate option to fill in the blanks. Jayati and Madhav were wearing their raincoats. Therefore, when the rain come, they dash wet. They didn't wait. वो नहीं भीगे। ठीक है। Next, question number 6. From the options given below, choose the sentence that is not correct. तो correct sentence choose करना जो नहीं है। तो Moxie took off non-patent facing logistical tasks and reduced trips by nurses to sub rooms. Question number 7, select the most appropriate option to fill in the blanks. Yesterday I noticed that when the teacher was teaching you dash to her, you were not listening to her. Question number 4 इसका vocal 4 इसका आंसर होगा। Question number 8, select the most appropriate option to fill in the blanks. No one dash that the intensity of the floods in Kerala would be so great that if we would demolish village after village. तो anticipated, no one anticipated का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया इंटेंसिटी ऑफ फ्लड्स का जो केरला में आए थे इतना बड़ा तबाही कर सकती थी और अब गाँव के बाद गाँव को तबाह कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इसका अपोजिट बताना है सबसाइड का। सबसाइड मतलब स्टैंड, अपोजिट सबसाइड मतलब साइड खड़े रहना और इसका एंटोनिम स्टैंड, मजबूती के साथ खड़े रहना। 10 का देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ए कंट्री डैश स्ट्राइकिंग नेचुरल ब्यूटी डैश स्टनिंग एड्रियाटिक कोस्टलाइन कैरोटिया इज ए वेरी पॉपुलर एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ए कंट्री ऑफ स्ट्राइकिंग नेचुरल ब्यूटी, ऑप्शन ए, विद स्टनिंग एड्रियाटिक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 10 का। 11, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। आई डोंट लाइक टू ड्राइव इन दिल्ली ट्रैफिक डैश आई यूज मेट्रो एंड ऑटो। आई डोंट, ऑप्शन 4 हो जाएगा, सो आई यूज मेट्रो एंड ऑटो। तो अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन द मीनिंगफुल ग्रामेटिकल। तो आंसर CADBE। तो सी से क्या होगा, रिसर्चर्स of the US National Laboratory of Medicine recommended that no selfie zones should be introduced at the dangerous sports to reduce deaths. Right? चलिए क्वेश्चन नंबर 13, select the most appropriate synonyms to the given words. Recon मतलब इमेजिन करना। ठीक है, इमेजिन करना, कल्पना करना। तो क्वेश्चन नंबर 14, in the following sentence 4 word phrases I have been underlined, one of them is incorrect, to find out the incorrect, right?
तो who once marked, तो archaeologists in the Netherlands have discovered a 2000 years old stretched Roman road and that remains of a Roman village at the town of Katwijk, who once marked the northern boundary of the Roman Empire. तो आंसर सेकंड will mark option B will be the correct answer. 15 question number, select the most appropriate option to fill in the blanks. You can still dash the video that she uploaded on YouTube. You can still access, है ना, access मतलब आप इसे देख सकते हैं, इसे चालू कर सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन 15 था। एक पैसेज हमारे सामने होगा, पैसेज को हम पढ़ते हैं बहुत प्यार से, और आपको किस तरह एग्जाम में सोल्व करना है पैसेज मैं आपको आज ये बताऊंगा। ये पूरा पैसेज है हमारे पास, काफ़ी बड़ा पैसेज है। तो पैसेज को पढ़ने से पहले हमें क्या काम करना होगा, हमें पैसेज के क्वेश्चन पढ़ने होंगे सारे के सारे। सिंस इट हैज़ बीन स्प्रेड टू 44 कंट्रीज अक्रॉस द कंटिनेंट विच कंटेंट्स बीइंग रेफर्ड टू हेयर। तो अब हमें जिसकी बात, एक तो पता चले किसी कॉन्टिनेंट की बात हो रही है इसके अंदर, नेक्स्ट वाले में देखते हैं। तो द FAW टैक्स नंबर ऑफ क्रॉप्स हावर विच इस क्रॉप वेट हैज़ बीन मेनली डिटेक्स्ट। तो मेज मक्का। अब पता चल गया कि कृषि और किसी फसल के बारे में जो बर्बाद हुई है उसके बारे में एक पैसेज है। हाउ कैन द फार्मर बेस्ट स्टॉप कैटरपिलर्स फ्रॉम द इमर्जिंग। तो पूरा का पूरा एक पैसेज है जो अभी हमने पैसेज नहीं पढ़ा, लेकिन फिर हम समझ चुके हैं कि पैसेज किसके बारे में, किसानों के और एग्रीकल्चर के रिलेटेड है कि ये पैसेज है जो बात करता है किस तरह से उसकी फसलों को ख़राब कर रहे हैं। द मैन प्रपोज आर्टिकल इज 2 द क्रिएट अवेयरनेस प्रैक्टिव मेजर्स कैन सोल्व पेस्ट प्रॉब्लम। तो किसकी प्रॉब्लम्स को, पेस्ट की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। ठीक है, पैसेज पढ़ने का यही तरीका है आपके पास। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़िए, उसके विकल्प भी पढ़ लीजिए, ऊपर जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आप इजीली से सोल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा पेपर देखते हैं। देखिए ये पेपर हमारा स्टोर कीपर का है, DSSB का, जो कब हुआ था 2021 के। आज इसका हम पूरे के सब पूरा इंग्लिश, इसकी इंग्लिश देखते हैं। चलिए आगे सीखने, चलिए शुरू करते हैं। तो फाइंड द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ बीन एरर इन इट। इफ़ देयर इज़ नो एरर चूज नो एरर। आई थिंक इट इज़ लाइकली दैट स्लैश समिंग पीपल हार्बर सिमिलर स्लैश बिलीव्स अबाउट द रिस्क स्लैश नो एरर। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। Answer will be second. There is no error in this sentence. Question second. A sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative. I was absolutely miserable and was dashed from upset stomach and lack of appetite. So I was suffering. ठीक है, तो suffering is the correct answer. Correct answer will be suffering. C. Next. तो what is the synonyms of word? आउटलैंडिश। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इसका पर्यायवाची क्या होगा, एब्जर्ड। ठीक है, एब्जर्ड, अफोर्ड्स कोशिश करना, कन्वेंशनल। ठीक है, पेस्टोरल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन। चलिए छोड़ते हैं इसको। 4 में देखिए, ही इज़ द वन डैश कैन गेट आउट ऑफ दिस ड्रामा। ही इज़ द वन हु, ठीक है, जो तुम्हें इस ड्रामे से बाहर कर सकता है। तो ऑप्शन 3, sentence has been given with a after looking dash the matter it seems more like a robbery। तो after looking into, किसी के अंदर तक देखना, ताका जाके करना, look into। क्वेश्चन नंबर 6, do not dash dry measure with liquid measure because they are not the same। do not confuse, right, confuse बहुत चक्कर रह जाना। predict भविष्यवाणी करना, drink पीना, contradict मतलब दोनों मतभेद होना। इफ़ आई वॉज एन ऑथर आई वुड हैव रिटन फिक्शनल स्टोरी। बहुत पुराना घिसा पिटा क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यदि मैं इफ़ आई वर यू, राइट। चलिए, आई विल नॉट रिकमेंड यू टू जंप इन टू डैश कन्फ्लिक्ट। आई विल नॉट रिकमेंड यू टू जंप इन टू दिस कन्फ्लिक्ट, राइट। चलिए इनको लाइन से लगाना है, सिक्वेंस से लगाना है। सबसे पहले आर होगा, द अमेरिकन एलिगेटर इज़ फाउंड इन द साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। फिर एस होगा, द एलिगेटर हैज़ बीन हंटेड फॉर इट्स हाइड एंड इट्स यंग हैव बीन सोल्ड इन द लार्ज नंबर एज पेट्स। फिर क्यू होगा, इट इज़ डिसअपेयर्ड फ्रॉम मैनी एरिया वेयर इट वॉज वंस अबंडेंट। पी होगा, इट वॉज देन गिवन लीगल प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स until it's made an excellent comeback।
एंड लिमिटेड हंटिंग सेशन वर अगेन एस्टेब्लिश्ड। कैसे सोल्व करना है, आप इसे पीछे से भी सोल्व कर सकते हैं कि आप इसको पीछे वाले से देखिए कि पहले फर्स्ट से स्टार्टिंग कीजिए, कौन सा स्टार्टिंग में लगता है। अब देखिए इट के बाद दा तो आएगा नहीं, फिक्स है, तो क्योंकि इट के बाद दा नहीं आएगा, दा के बाद इट नहीं आएगा, तो इस तरीके से दो, समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पीछे से भी हम इनको ऐसा सोल्व कर सकते हैं इन ऑर्डर्स को देख के, और फ्रंट से तो हो ही सकता है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द पार्ट ऑफ गिवन, छोड़िए आई गोज कर, तो एरर निकालना तो आई गो होगा, है ना, तो आई गोज वेयर एवर आई वांट टू विद माई फ्रेंड्स, तो आई के साथ गो होगा। चलिए 11 देखते हैं, फाइंड द पार्ट छोड़ दीजिए। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ टीनेजर्स स्नीकिंग आउट ऑफ द हाउस, तो आउट ऑफ द हाउस होगा इसके अंदर, है ना, आउट ऑफ द हाउस हो जाएगा। सिनोनिम्स, प्राइवेसी बताना, वेनिरेट रिवर, है ना, ओडेन, पोलिस, ब्रीथ, इन सब का मीनिंग आप गूगल कर लीजिए, देखिए क्या क्या इनका मीनिंग हो सकता है और लिख लीजिए उनको। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड पाइन, पाइन मीन क्रेव, राइट, पाइन मीन्स सिनोनिम्स क्रेव। सी डैश टू हिज लेफ्ट साइड एंड स्लोली हेल्टेड हिम, नो इम्प्रूवमेंट, सी वेंट टू हिज लेफ्ट साइड, बिल्कुल सही है। इम्प्रूव द ब्रैकेट छोड़ दीजिए, ही वॉज वन ऑफ द टैलेस्ट मैन, ठीक है, हु वर्कड हेयर, तो मैन सिंगुलर है यहाँ पे, तो यहाँ पुलर मैन आएगा, ठीक है, मैन वहाँ पे MAN है, इसमें MEN है, ध्यान रखिए, जैसे भी ऐसे ही पूछता है। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ विच वी हैव अकम्प्लिश्ड सो फार, आई हैव, तो ऑफ विच वी हैव, तो एरर बताना, आई एम वेरी प्राउड ऑफ विच वी हैव नहीं, वी आर अकम्प्लिश्ड सो फार। तो ड्यूरिंग ब्रीडिंग आर सीजन द फीमेल क्यू बर्ड्स बुल्स ए नेक्स्ट ऑफ डिटेरडस P and vegetation with C S produce about 5 to 7 eggs. Next, improve the brackets part of sentence if there is, छोड़ दीजिए, hardly I had walked 2 steps when she started crying, hardly had I, correct ये होगा। अरेंज करना है इन्हें वापस से देखते हैं। सबसे पहले क्रोकोडाइल्स आर लार्ज एनिमल्स विथ पावरफुल टेल्स दैट आर यूज्ड बोथ इन डिफेंस एंड इन स्विमिंग। चलिए तो बताना किस में आ रहा है। इन्वेस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू ओपन ए बार ऑन एक्सपेंसिव जेंट्रिफाइड कोस्टल सिटीज़, टू ओपन ए बार टू एक्सपेंसिव, इसमें एरर होगा। इंग्लिश लैंग्वेज ही है इसका, दूसरा 40 क्वेश्चन थे इसके अंदर। तो ऑन द कार्ड्स एंटिसिपेटेड, एडम फ्रेजेस बताना। ऑन द कार्ड्स का मतलब एंटिसिपेटेड, तुरंत में भाग जाना, ठीक है। एंटिसिपेटेड मतलब ऑन द कार्ड्स, एंटिसिपेटेड अंदाज़ा लगाना। स्पेलिंग बतानी है एमेच्योर की। एमेच्योर मतलब जो बिल्कुल सीखा हुआ, जो एमेच्योर मीन्स सीखा हुआ, जिससे अच्छा कुछ आता हो, बहुत परफेक्ट हो उस काम के अंदर। इसका अपोजिट नोवाइस होता है, नौसिखिया, तो AMATEUR, ठीक है। बोर्न ऑफ कंटेंशन, लड़ाई की जड़, पॉइंट ऑफ एन आर्गूमेंट, राइट। फोर्थ का कमेटी, COMMITTEE, कमेटी होता है। तो क्या रहा क्वेश्चन, करेक्टली स्पेलिंग बताना। सर्वेंट सबको पता है, SERVANT, करेक्ट स्पेल्ड बताना। इनिशिएटिव, करेक्ट विल बी ऑप्शन थी, थ्री ऑप्शन करेक्ट होगा, इनिशिएटिव। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वर्ड लैक्रिमोस, ब्लिथ, लैक्रिमोस ब्लिथ इसका एंटोनिम होगा, अपोजिट होगा इसका। करेक्ट बताना। ट्रांसिएंट, तो ट्रांस हम लिखते ही हैं IENT, ट्रांसिएंट। पीपल हु वर्क टुगेदर, कलीग्स बोलते हैं जो एक साथ काम करते हैं। गेट वंस फीट वेट, टू बिगेन गेनिंग एक्सपीरियंस, पैरों का भीग जाना मतलब कि एक्सपीरियंस का बढ़ते जाना, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। द थिंग विच इज़ नॉट फ्रेश, स्टेल मतलब बासी, मॉइस्ट पता ही है आपको। कीप योर आइज पील्ड, टू वॉच केयरफुली, अपनी आँखों को पील करते रहना, देखते रहना, कोशिश करते रहना, ठीक है। ऐसे पील मतलब छिलका उतारना होता है, वैसे तो वॉच केयरफुली होता है। देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ वर्ड एपिक्यूरियन, स्टफर, इसका मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप देख लेना, गूगल कर लेना एक बार।
एपिक्यूरियन का अपोजिट क्या होता है? स्टफर होता है। लेसन टू बी लर्न फ्रॉम ए स्टोरी, इट इज़ मोरल स्टोरी, एक लेसन सीखना, ठीक है। 14 का, 14 का, 15 वन हु गोज़ ऑन फुट, पेडिस्ट्रियन, सड़क पर चलने वाले लोगों को जो पैदल चलते हैं उन्हें पेडिस्ट्रियन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज पढ़ने का ट्रिक आपको बता दिया मैंने, हमें नहीं पता है इतना बड़ा पैसेज किस बारे में, लेकिन हम इतना जानते हैं इसके विकल्प पढ़ के हम बता सकते हैं। वाट आर डेशियस प्लांट्स, प्लांट्स हैं इसके अंदर, और क्या क्या है। बेस्ड वाई डू बीटल फार्मर्स इनकर फाइनेंशियल लॉस है किसानों का, राइट। और अकॉर्डिंग पैसिव फ्रॉम सिस्टम इनकरेक्ट, कौन सा गलत होगा। और द अपर टेस्ट टाइटल पैसिव इज वाट, द बैटल प्लांट है ना। तो वो सारी चीज़ें हम इससे पैसिव से पढ़ के इसके विकल्प। द वर्ड इपोरिया, इपोरिया मीन्स रैप्चर, सिनोनिम्स क्या होगा इपोरिया का? रैप्चर। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखते हैं हम।